हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सरकारी.com यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, इस चैनल पर हम मैथ्स पार्ट वाइज करवा रहे हैं और रीजनिंग पार्ट वाइज करवा रहे हैं। अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, किसी घड़ी को 340 रुपये के बजाय यदि 350 में बेचा जाए तो 5% अधिक लाभ होता है। घड़ी का क्रय मूल्य बताइए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बार बार पूछा जाता है इस तरह के क्वेश्चन कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, तो इसे ध्यान से समझना। तो सबसे पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं एक बार, क्वेश्चन में क्या क्या रहा है। क्वेश्चन समझना बहुत जरूरी होता है। जब क्वेश्चन समझोगे जब ही सवाल सॉल्व होगा। तो देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक घड़ी है, अगर उसे 340 के बजाय 350 में बेचा जाए तो 5% का प्रॉफिट होता है एक्स्ट्रा। तो देखिए अब क्या कह रहा है इसमें, 340 की जगह 350 रुपये में बेचा जा रहा है। ठीक है, तो मतलब 10 रुपये एक्स्ट्रा में बेचा जा रहा है, तो उन्हें रुपये में कितना प्रॉफिट हो रहा है, 10 रुपये। ठीक है, कितना प्रॉफिट हुआ, 10 रुपये हुआ उन्हें प्रॉफिट। अब ये जो 10 रुपये है वो परसेंटेज में कितना बन रहा है, 5%। परसेंटेज में तो 5% लाभ हो रहा है एक्स्ट्रा, और रुपये में तो 10 रुपये बढ़ा के बेचने तो 10 रुपये प्रॉफिट हुआ। तो ये 10 रुपये इस 5% के बराबर हुआ। ठीक है, ये 10 रुपये किसके बराबर हुआ, 5% के। अब हमें 100% निकालना है। 100% जो आएगा वही होगा घड़ी का क्रय मूल्य। 100 कैसे निकालेंगे, सबसे पहले 1% का निकालते हैं, फिर 100% का निकलता है। 1% का निकालोगे तो कितने परसेंट का भी निकाल सकते हो। तो रूल ये होता है कि 1% का निकालने के लिए जो यहाँ नंबर लिखा है उसको नीचे लगा दो उसके। ठीक है, ये नीचे आ जाएगा 5। इस तरह से 1% का निकल जाएगा हमारा। तो 1% इक्वल क्या हो जाएगा, 10/5 हो जाएगा। ठीक है, और 100% का करना है मुझे अगर, तो मैं इसमें से क्या कर दूंगा, यहाँ पे मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा दोनों तरफ। मान लीजिए मैंने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ पे 100 हो गया मल्टीप्लाई होकर 1 से, और इधर भी 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो दोनों तरफ बैलेंस बना रहा। अब क्या करेंगे, ये जो वैल्यू आएगी वो 100% की सॉल्व होकर आएगी, और यहाँ पे जो आंसर आएगा वही हो जाएगा हमारा क्रय मूल्य। तो सॉल्व करते हैं इसको। तो 5 दूनी 10 हो गया, कट गया 10 दो बार में। अब 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, कितना आएगा 200। तो 200 रुपये है इसका आंसर। कौन से ऑप्शन में है, 200। 200 है ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी हमारा सही है। ये हो गया हमारा आंसर। चलिए अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, एक कार्यालय प्रातः 10 बजे खुलता है और साय 5 बजे बंद होता है। भोजन अवकाश 30 मिनट का होता है। भोजन अवकाश और कार्यालय की कुल अवधि का अनुपात क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर पूछा जाता है कॉम्पिटेटिव एग्जाम में। तो देखिए इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं क्या क्या रहा है। देखिए एक कार्यालय है, मतलब ऑफिस है, दफ्तर है कोई, और वो 10 बजे खुलता है, सुबह 10 बजे, और शाम को 5 बजे बंद होता है। ठीक है, और बीच में लंच होता है, भोजन अवकाश मतलब लंच 30 मिनट का होता है, आधे घंटे का मतलब। 30 मिनट मतलब आधा घंटा, तो 30 मिनट का लंच होता है। तो भोजन अवकाश मतलब लंच और कार्यालय की कुल अवधि का अनुपात क्या है। कुल अवधि पूछा है इसमें, कुल अवधि। ठीक है, इसमें से लंच का टाइम माइनस नहीं करना है। तो देखिए 10 बजे खुलता है, 10 और 5 बजे बंद हो जाता है। तो 10 से 12 कितने हो गए, 2 तो यहाँ पे हो गए, और फिर 12 से लेकर 5, 5 तो ये हो गए, 5 और 2 7, तो टोटल 7 घंटे हुआ, 7 आवर्स। 7 घंटे मतलब दफ्तर खुलता है, और उसमें 30 मिनट का लंच होता है। तो 7 में से 30 लंच का टाइम माइनस नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें कुल अवधि पूछा है। ठीक है, कार्यालय की कुल अवधि के साथ अनुपात निकालना है। तो कुल अवधि तो 7 घंटे हो गई ना, तो 7 घंटे, और यहाँ पे भोजन अवकाश क्या है, 30 मिनट है। 30 मिनट मतलब 30, इसे मिनट लिख दो, 30 मिनट के साथ निकालना है रेशियो 7 घंटे का। तो पहले भोजन अवकाश की वैल्यू रखनी है और फिर कार्यालय की कुल अवधि की रखनी है। तो हमने भोजन अवकाश की रख दी 30 मिनट, और फिर 7 घंटे रख दिए, मतलब कुल अवधि रख दी कार्यालय की। अब क्या करेंगे, रेशियो निकाल देंगे। अब देखिए ये मिनट में है या आवर में है, तो दोनों को पहले एक ही वैल्यू में चेंज करना होगा। या तो हम इसे आवर में चेंज कर दें, या फिर इसको मिनट में चेंज कर दें। दोनों एक ही वैल्यू, एक ही यूनिट में रहना चाहिए आंसर, जब भी सॉल्व होगा ये। तो हम इसको ही कर देते हैं, ये 30 का 30 हो गया, 30 मिनट का 30 मिनट, रेशियो का रेशियो लिख देते हैं 7 मल्टीप्लाई, ऐसे 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये मिनट में चेंज हो जाएगा, मिनट में बदल जाएगा। अब मिनट से मिनट गया ये। ठीक है, 30 एकम 30 और 30 दूनी 60, इससे चला गए। ठीक है, कॉमन चीज़ें रेशियो में एक दूसरे से कट जाती हैं। तो यहाँ क्या बचा, एक रेशियो, इधर की तरफ तो एक बचा, और यहाँ बचा रेशियो, और 7 दूनी 14, इधर 14 बचा। तो 1 रेशियो 14 है आंसर, मतलब 1 अनुपात 14 हिंदी में।
अगर बोला जाए तो 1:14 किस में, तो ये ऑप्शन नंबर बी में, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो गया। तो चलिए देख लेते हैं अब अगला प्रश्न हमारा, यदि x का मान y के मान से 25% कम हो तो y का मान x के मान से कितना मान से अधिक है। तो इसमें बताना कितना अधिक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, इसे ध्यान से समझना। देखिए क्वेश्चन में क्या क्या आ रहा है पहले समझते हैं। x का मान y के मान से 25% कम है, तो इसमें मान लेंगे कि y का जो मान है, इस प्रकार के क्वेश्चन में मान लिया जाता है कि जो y का मान है वो 100 है। परसेंटेज वाले जो अक्सर क्वेश्चन होते हैं उसमें 100 माना जाता है, वैल्यू जो नहीं दी होती है परसेंटेज में उसकी वैल्यू 100 मान ली जाती है। तो जब y की 100 है तो x की कितनी हो जाएगी, अब x की जो है 25% कम है, तो 100 में से 25 घटा देंगे हम, तो x की कितनी हो जाएगी, 75 हो जाएगी। 100 में से 25 गया तो 25 कम किया तो 75 हो गया। ठीक है, अब ये पूछा है कि y का मान क्या होगा। ठीक है, y का पूछ रहा है, किसके सापेक्ष पूछ रहा है, मतलब किसके कंपेरेटिवली पूछ रहा है, x के, मतलब x से कंपेयर करके बताना y का कितना है। तो y का पूछ रहा है तो y x से कितना ज़्यादा है, 25 ज़्यादा है, क्योंकि x 75 है और y 100 है, तो कितना ज़्यादा हुआ y हुआ 25 ज़्यादा। तो ऊपर लिख दिया 25 अपॉन, अब किसके साथ कंपैरिजन किया जा रहा है, x वाले के साथ। x वाले की वैल्यू क्या 75 है, तो नीचे 75 लिख देंगे, और परसेंटेज में निकालना है आंसर हमें, तो मल्टीप्लाई 100 कर देते हैं परसेंटेज निकालने के लिए। अब ये 25 कम 25 और 25 दिया 75 हो गया। तो अब क्या करेंगे, 1 को और 100 को मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 एकम 100 और नीचे 3 है तो अपॉन 3, तो 100/3 को अब मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा परसेंटेज में आ जाएगा आंसर, इतने ही परसेंट होगा हमारा आंसर। अब इसे मिक्स में चेंज करते हैं जल्दी से। 100 को 3 से भाग करें तो क्या आएगा, 3 तिया 9 बचा 1 0 नीचे उतर गया, और 3 तिया 9 1 बचा। तो यहाँ पे जो आता है वो हो जाता है हमारा होल पार्ट, और जो नीचे रिमाइंडर बचता है वो ऊपर चला जाता है, और जो यहाँ पे जिससे हम डिवाइड देते हैं वो नीचे आ जाता है। तो इतना हो गया हमारा परसेंट। तो 33 होल 1/3 मतलब 33.1/3 ये हो गया हमारा आंसर। तो ये कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए में, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। तो चलिए देख लेते हैं अब अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, दो संख्याओं का गुणनफल उन संख्याओं के अंतर का 24 गुना है, यदि उन संख्याओं का योगफल 14 है तो बड़ी संख्या क्या है। तो बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है, सिंपल भी है और थोड़ा ट्रिकी भी है। तो अगर आप इक्वेशन बना के सॉल्व करोगे तो इक्वेशन बना के तो सॉल्व हो जाएगा, लेकिन उसमें टाइम बहुत लग जाएगा, आपके 5-6 मिनट तो ऐसे ही बर्बाद हो जाएंगे सॉल्व करने में। तो बेस्ट ऑप्शन क्या है, इसके लिए हम ऑप्शन के थ्रू सॉल्व करेंगे इसके। ठीक है, तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। अब क्या कह रहा है, सबसे पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं। अब देखिए, दो संख्याओं का गुणनफल उन संख्याओं के अंतर का 24 गुना है, यदि उन संख्याओं का योगफल 14 है तो बड़ी संख्या क्या है। अब इसमें बड़ी संख्या पूछी है, तो बड़ी संख्या पूछी है तो इन चारों में से कोई होगी एक बड़ी संख्या। तो सबसे पहले ऑप्शन नंबर ए मान लेते हैं सही है, तो मान लेते हैं बड़ी संख्या है 9। ठीक है, अब यदि उन संख्याओं का योगफल, तो एक बड़ी संख्या तो 9 हो गई, और एक दूसरी संख्या भी होगी छोटी संख्या, जिसे इस 9 में जोड़ के 14 आना चाहिए। तो 9 में क्या जोड़े 14 आ जाए, 9 में 5 जोड़ेंगे 14 आ जाएगा, तो दूसरी संख्या हमारी 5 हो गई, 9 और 5 14 होगा, तो तभी तो उनका योगफल 14 आएगा। तो दोनों संख्या मिल गई हमें, एक तो 9 हो गई एक 5 हो गई, 9 5 14। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब क्या कह रहा है, दो संख्या को गुणनफल उन संख्याओं के अंतर का। अब दो संख्या को गुणनफल निकाल लीजिए, 9 पंचे कितना हो जाएगा 45। ठीक है, गुणनफल क्या हो जाएगा 45, मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों को, 45 हो गया। अब क्या कह रहा है, उन संख्याओं के अंतर का 24 गुना है, उन संख्याओं का अंतर, इन दोनों संख्याओं का अंतर, अंतर क्या होता है, बड़े में से छोटा घटा दो, तो 9 में से 5 गया 4, अंतर तो 4 आया। ठीक है, अंतर का 24 गुना, अब अंतर का 24 गुना कर दो, मतलब 24 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 4 को जब 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या 45 आएगा। इसमें कह रहा है कि इसके बराबर आना चाहिए, तो 45 तो नहीं आएगा मल्टीप्लाई करके, नॉट इक्वल टू 45। तो इसी वजह से ये ऑप्शन नंबर ए गलत हो गया हमारा। तो अब इसी तरह से ऑप्शन नंबर बी चेक करेंगे। चलिए चेक करते हैं। तो मान लीजिए वो एक बड़ी संख्या मान ली हमने 8 है, वो बड़ी संख्या 8 है, तो छोटी संख्या क्या हो जाएगी 6 हो जाएगी, क्योंकि 8 6 14 होते हैं, जब तो योगफल 14 आएगा, दूसरी संख्या 6 होनी चाहिए। तो एक संख्या 8 है और दूसरी संख्या हमें मिल गई 6, 8 6 14, तो ये कंडीशन फिट बैठ रही है। अब देखते हैं क्या कह रहा है, दो संख्या को गुणनफल, अब इन दोनों को गुना कर लेते हैं, तो 8 6 48, 48 को गुना कर लिया। उन संख्याओं के अंतर का 24 गुना है, उन संख्याओं का अंतर 8 में से 6 गया, अंतर निकाल लेते हैं, 8 में से 6 गया 2।
ठीक है 2, उन संख्याओं के अंतर का 24 गुना। अब इस अंतर का 24 गुना निकालेंगे, तो जब 24 गुना निकालेंगे तो क्या 48 आएगा? हाँ बिल्कुल आएगा, 24 दूनी 48 होता है, तो ये 48 आ रहा है। ठीक है, तो मतलब ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। तो वो बड़ी संख्या क्या हो जाएगी? 8 हो जाएगी। ये हो गया हमारा आंसर। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू sarkariform.com यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, इस चैनल पर हम मैथ्स पार्ट वाइज करवा रहे हैं और रीजनिंग पार्ट वाइज करवा रहे हैं। अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए।